हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए। और वृत्त क्या है, वृत्त के पार्ट्स कितने होते हैं, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की व्यास क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है इसमें कि वृत्त, वृत्त का इंग्लिश होता है सर्किल। तो वृत्त क्या है? तो देखिए दोस्तों, किसी पृष्ठ या सतह पर एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु से, यहाँ पे होगा एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी वाले बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी पृष्ठ या सतह पर एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी वाले बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि वृत्त के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सर्किल। तो वृत्त के भाग दोस्तों कितना होते हैं? तो वृत्त के भाग निम्नलिखित होते हैं। जैसे देखिएगा कि वृत्त का केंद्र होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये क्या हो गया, वृत्त। इससे ये क्या हो गया, वृत्त। तो वृत्त के जो ये अंदर वाला जो बिंदु है ये होता है केंद्र होता है। ये क्या होता है? तो एक केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, तो वह विशेष बिंदु जिसमें वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये केंद्र है, केंद्र से इसके चारों ओर की दूरी समान है यानी बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, इसके चारों तरफ एक समान दूरी वाले अगर बंद आकृति है तो इसी को, ये जो केंद्र है यही वृत्त का क्या कहलाता है? तो केंद्र कहलाता है। अब पढ़िए परिधि। तो परिधि के इंग्लिश होता है सरकमफ्रेंस। परिधि क्या है? तो वृत्त की वक्र रेखा की लंबाई अथवा वृत्त के अनुदिश पूरी की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। किसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वृत्त है तो इसकी जो चारों तरफ के जो दूरी है इसी को क्या कहेंगे कि परिधि कहलाएंगे। यानी इसकी चारों तरफ की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि। कि उसकी लंबाई अथवा वृत्त के अनुदिश पूरी की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अगला टॉपिक है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र क्या हो, बीच वाला हो गया केंद्र, से परिधि के किसी भी बिंदु तक। अब जैसे देखिए ये वृत्त है, इधर जब ये गोल गोल ये घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा? परिधि। तो एक केंद्र से परिधि तक जो खींची गई लाइन है या रेखा है उसी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद वृत्त का व्यास, व्यास का होता है इंग्लिश डायमीटर। तो व्यास क्या होता है वृत्त का? तो दोस्तों, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो तो वृत्त का व्यास कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर ये यहाँ पे वृत्त है
तो वृत्त का व्यास वह रेखा है जो केंद्र से गुजरे, यानी ये केंद्र है यहाँ पे, इससे गुजरे और उसके दोनों सिरे, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों सिरे वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि पर हो। यानी ये गोल गोल घूमेगा तो ये क्या होगा, परिधि। तो एक गोल गोल घूमने वाला परिधि कहलाती है। तो परिधि पर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन हो, उसी को क्या कहते हैं, तो वृत्त का व्यास कहते हैं। अगला टॉपिक है वृत्त की जीवा। जीवा यानी कॉर्ड्स। तो देखिए दोस्तों, वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी दो बिंदु है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, तो वृत्त की जीवा कहेंगे। अब नोट पॉइंट में याद रखिएगा, वृत्त का प्रत्येक व्यास एक जीवा होता है। क्या होता है, तो वृत्त की प्रत्येक व्यास एक जीवा होता है, परंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। प्रत्येक जीवा क्या होती है, व्यास नहीं होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये वृत्त है, ये यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की ये क्या हो गया, जीवा। उसके बाद वृत्त की ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, ये त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। ये जो बीच बीच वाला है ये व्यास हो जाएगा। और ये लाइन जो खींचा गया है वृत्त में, ये क्या कहलाती है, तो वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो दोस्तों, अब वृत्त से संबंधित प्रश्न को और वृत्त का फार्मूला अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक की जो प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा।